हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिहाना और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। यहाँ पे हम चाय को उसकी लीफ से अलग करने के लिए क्या करते हैं कि स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं मक्खन को दूध और दही में से अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो we use different methods for different type of substances. Some methods of separation are, now we will see some methods of separation. These are hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration, evaporation. अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। हैंड पिकिंग, सबसे पहले देखेंगे कि हैंड पिकिंग क्या होता है। क्या आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये मैन क्या कर रहा है? ही इज़ पिकिंग सम इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी राइस में से कुछ चीज़ों को पिक करके फेंकती है, उसे ही हैंड पिकिंग कहते हैं। द मैथड इन विच सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड इज नोन एज हैंड पिकिंग मैथड। Okay, this is hand picking. Now next one is threshing. अब आप सोचेंगे कि threshing क्या होती है। आप देख रहे हैं कि जब खेत में, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम गेहूं का ले लेते हैं। अगर हमने गेहूं उगाया है तो हम उसके जो प्लांट होता है उसमें से गेहूं को कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले तो उसको सुखाया जाता है, फिर उसको कैसे अलग किया जाता है? उसको कभी कभी ऐसे पीट के भी अलग किया जाता है, कभी कभी उसको मशीन से अलग किया जाता है। देयर आर सो मैनी मेथड्स। इसे ही थ्रेशिंग कहते हैं, जिससे ग्रेन्स को उसके स्टाफ में से अलग किया जाता है। ठीक है, तो वी कैन से थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन और अदर क्रॉप फ्रॉम द स्ट्रॉ टू विच इट इज अटैच्ड। जिस स्ट्रॉ से ये अटैच होता है उससे इसको अलग करने को ही थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? अब हमने इसको अलग तो कर लिया, लेकिन क्या होता है तब भी कुछ उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं, उस स्ट्रॉ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो हम उसको इजीली अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक फ़ैन लगा दिया जाता है और इसको ऊपर से गिराया जाता है। तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर उड़कर चले जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो पास में गिरते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसे ही विनोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। इसे ही विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट इज सीविंग। आपने देखा होगा आपके घर में आटा चाला जाता है, आटे को छाना जाता है, और ये भी देखा होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है वहाँ पे सैंड को के फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए इस तरह से छाना जाता है, इसे सीविंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग, और जो इसके लिए यूज़ किया जाता है उसे सीव बोला जाता है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर वाटर में कुछ मान लीजिए सैंड आप डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद वो उसमें नीचे सेट हो जाती है और उसके बाद हम वाटर को ऐसे पोर करके सैंड को नीचे छोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब हम नीचे इकट्ठी हो जाती है कोई भी इम्प्योरिटीज़ तो वो होता है सेडिमेंटेशन, और जब हम उसमें से साफ वाले पानी को निकाल देते हैं और नीचे उसको इम्प्योरिटीज़ को छोड़ देते हैं तो वो होता है डिकैंटेशन। ठीक है, when the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, ऐसे वाटर को जिसमें डस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है, the process is called decantation. The process of passing a liquid or gas through a filter is called filtration. अब आप सोचिए कि आप टी में जो उसकी लीव्स होती हैं उसको अलग करने के लिए क्या आप डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं? येस वी कैन, टू अ लिमिटेड वे। उसमें थोड़ी बहुत लीव्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, वी यूज़ अ स्ट्रेनर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। जब हम किसी
फिल्टर करने के लिए किसी मीडियम का यूज़ करते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन होता है। अब हम देखेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे किसी चीज़ को सेपरेट कर सकता है। ये है एक पिक्चर जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये सॉल्ट है, सी के साइड में यानी कि नदी की किसी भी साइड में सॉल्ट को ऐसे सुखाया जाता है। क्या करते हैं, जो सॉल्ट वाला वाटर होता है उसमें से जो उसमें बहुत सारी सॉल्ट होती है उसको अलग कर लिया जाता है और छोटे छोटे गड्ढों को खोदकर वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है पानी, और धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाता है उसमें से। जब वाटर जो है वो उसमें चेंज हो जाता है वेपर्स में या गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसे ही इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, इस ऐसे प्रोसेस से भी आप देख सकते हैं। आप एक केटल में या किसी भी पतीले में पानी रखिए, उसमें से जब गैस निकलने लगती है तो वो क्या होता है, जब वो पानी गर्म होने लगता है तो वो वेपर में चेंज हो जाती है वाटर, और अगर आप उसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो वापस पानी में चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये पानी इवेपोरेशन का उल्टा हो जाता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर, एंड कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग बैक इनटू लिक्विड वाटर। नाउ कभी कभी क्या होता है कि आप किसी वाटर में सॉल्ट मिलाइए, मिलाकर देखिए, उसको मिलाते रहिए और सॉल्ट मिलाते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्ट उसमें मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो हो वो सैचुरेटेड हो गया, यानी उसमें अब और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हम सॉल्ट को। ऐसा आप चीनी के साथ भी कर सकते हैं, सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा पॉइंट आ जाता है जब उसमें और वो सब्सटेंस ऐड नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम इसको इस तरह से घोलते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसमें धीरे धीरे घुलना बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।